भिन्नों की तुलना वाले कुछ दूसरे वीडियो की तरह ही मैं इसमें भी जल्दी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब हम 4/7 और 3/7 की तुलना करते हैं तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक पूर्ण का 4/7 उसी पूर्ण के 3/7 से बड़ा होता है। क्या होगा अगर हमारे पूर्ण अलग अलग होंगे? क्या होगा अगर मैं इस बड़े पूर्ण का 3/7 भाग लूंगा? तो इसका 3/7 कुछ इस तरह दिखाई देगा, 1, 2 और 3। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने यहां पर ज्यादा हिस्सा छायांकित किया है इस वाले 4/7 की तुलना में। तो क्या यह मायने रखता है कि हम किस पूर्ण का भाग ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इस बात से फर्क पड़ता है कि हम किस पूर्ण के भाग की बात कर रहे हैं। इसलिए हम जब भी दो भिन्नों की तुलना करते हैं तो ये पहले से ही मान लेते हैं कि हम समान पूर्ण के भिन्न की तुलना कर रहे हैं। हम केवल ऐसी तुलना ही कर सकते हैं। यह समान पूर्ण होना चाहिए। इट हैज टू बी द सेम होल। हम एक चूहे के 4/7 भाग की हाथी के 3/7 भाग से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये दो अलग चीजें हो जाएंगी। हम इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। हम एक चूहे के 4/7 भाग की उसी चूहे के 3/7 भाग की तुलना कर सकते हैं। जब हम भिन्नों की बात करते हैं तो वो केवल संख्याएं होती हैं। इसलिए हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन के बारे में सोचते हैं। हम संख्या रेखा पर अगर पूर्ण की बात करें तो ये वही दूरी होती है जो 0 से 1 के बीच में होती है। अगर ये 0 है और फिर यहां पर ये 1 है, यहां केवल 4/7 लिखा है, इसका मतलब ये संख्या है, किसी भी वस्तु का भाग नहीं है। ये 4/7 संख्या रेखा पर यहां कहीं होगा। चलिए मैं इसे पहले 7 बराबर हिस्सों में बांट लेता हूं। यह हो जाएगा 1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये आखिरी में 7/7 होगा। या हम इसे 1 भी कह सकते हैं। यहां मैं 7/7 लिख लेता हूं। दिस विल बी 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। संख्या रेखा को देखकर हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि 3/7 0 से 3 स्थान दूर है। 1, 2, 3। दिस इज 3/7। जबकि 4/7 3/7 से 1 स्थान और अधिक दाईं ओर है। 1, 2, 3, 4। दिस इज 4/7। हम इस प्रकार की तुलना तब कर सकते हैं जब तक हम समान पूर्ण के हिस्सों की या भिन्न की बात कर रहे हो। यहां हमारा समान पूर्ण 0 से 1 के बीच की दूरी है। इन खंडों में देखें तो ये पीले खंड समान पूर्ण को दर्शाते हैं। हम इस पीले खंड वाले पूर्ण की इस नीले खंड वाले पूर्ण से तुलना नहीं कर सकते हैं।